यात्रा की जो पृष्ठभूमि रही है पिछले कुछ दिनों से देखिएगा, नीतीश कुमार और भाजपा के बीच कुछ कुछ खटास वाली स्थिति आ गई। अमित शाह उन्होंने आज तक चैनल के कार्यक्रम में कहा कि 2025 के मुख्यमंत्री के चेहरा पर भी फैसला नहीं होगा, वो हम चुनाव के बाद सोचेंगे। एक तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को एक झटका दे दिया कि भाई ऐसा नहीं कि हम आपको ही मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। बात की तो हो सकता है वहाँ लालू राबड़ी के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी हो कि छोटा भाई फिर आ रहा है। फिर से दही चूड़ा का वो तस्वीर हम देखेंगे। दही चूड़ा की एक तस्वीर देखेंगे हम, है ना। खरमास खत्म होने के बाद दही चूड़ा एकदम चलेगा इन लोग का, और फिर नीतीश कुमार एकदम दार्शनिक की मुद्रा बना के बोलेंगे कि मैं रास्ते से भटक गया और ये हो गया वो हो गया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। बिहार की राजनीति में जब नीतीश कुमार अकेले यात्रा पर निकले तब आप समझ जाइए कि उनके साथ जो घटक दल है, गठबंधन है उनका, वो कमजोर पड़ गया है। नीतीश कुमार की याद से प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई, इस पर हमने विस्तृत चर्चा अपने सहयोगी के साथ थोड़ी देर पहले किया था। लेकिन अंदर की बात क्या है, नीतीश और भारतीय जनता पार्टी के बीच क्या बातचीत बंद हो गई है? क्या 10 सर्कुलर रोड पर नीतीश कुमार के स्वागत की तैयारी चल रही है? नीतीश कुमार की जो छवि है उस छवि को एक बार फिर से नीतीश बरकरार रखेंगे क्या? आज प्रगति यात्रा की तस्वीर जो हमने देखी, इसमें बीजेपी के कई नेता गायब थे। कई नेता क्या, कोई नेता ही नहीं था बीजेपी का जो नीतीश कुमार के इस प्रगति यात्रा में दिखे। बात क्या है, चलिए इस विषय पर चर्चा करते हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हमारे साथ सर जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। सर, नीतीश कुमार यात्रा पर अकेले जा रहे हैं, जदयू के सभी नेता विधायक सांसद हैं, उनके साथ तस्वीर लेने के लिए होड़ मची है, बीजेपी का कोई व्यक्ति नजर नहीं आया। इसका तो ये ना मतलब लगाया जाए कि अब पलटी मारने का समय दूर नहीं रह गया है, इसका तो यही मतलब लगाया जाए ना। देखिए, दर्शकों को मालूम होगा कि आज से नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा शुरू हुई है, जिसका पहले नाम महिला संवाद यात्रा था, लेकिन फिर उस पर कुछ विवाद हुआ, अब प्रगति यात्रा है। अब ये नीतीश कुमार की 15वीं यात्रा है, 15वीं। इसके पहले 14 यात्रा पर पलटू राम निकल चुके हैं। कभी समाधान यात्रा, कभी अधिकार यात्रा, कभी न्याय यात्रा, कभी धन्यवाद यात्रा, तो किस्म किस्म की यात्रा वो करते रहे हैं, और ये उनकी 15वीं यात्रा है। और इस यात्रा की जो पृष्ठभूमि रही है पिछले कुछ दिनों से देखिएगा, नीतीश कुमार और भाजपा के बीच कुछ कुछ खटास वाली स्थिति आ गई है। जैसे अब मैं कुछ बातें कहता हूँ कि संजय झा के बंगला पर जो दिल्ली में बैठक हुई थी, इसमें एनडीए के बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे, खुद उसमें नीतीश कुमार नहीं गए थे, जो लोगों को थोड़ा अटपटा लगा था। दूसरी बात थी कि जो तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने आज तक चैनल के कार्यक्रम में कहा कि 2025 के मुख्यमंत्री के चेहरा पर भी फैसला नहीं होगा, वो हम चुनाव के बाद सोचेंगे। एक तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को एक झटका दे दिया कि भाई ऐसा नहीं कि हम आपको ही मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, है ना। इसके अलावा देखिए, लगातार जदयू पर, नीतीश की पार्टी पर ऑपरेशन लोटस की एक तलवार लटक रही है। इनके 12 सांसद हैं जो मोदी का समर्थन कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि कब उसको तोड़ के ललन सिंह के नेतृत्व में 8-9 सांसद भाजपा तोड़ दे, कोई नहीं जानता है, क्योंकि ये तड़ी पार की पुरानी शैली है। जैसे महाराष्ट्र में देखिए, शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, तो ये लोग तोड़ फोड़ का कार्यक्रम तो इनका जारी रहता है। अभी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे का क्या बुरा हाल हुआ, वो इन लोगों ने देख लिया, वो भी एक बात है। फिर अभी जो अमित शाह ने संसद में अम्बेडकर पर बयान दिया, जिसको लेकर पूरा देश आंदोलित है, उस बयान को भी लेकर नीतीश कुमार थोड़ा असहज हो गए हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि जो सामाजिक न्याय वाली हमने छवि गढ़ी है, उस छवि पर धक्का ना लग जाए कि आप ऐसे एक नेता के पास साथ खड़े हैं जो अम्बेडकर का मजाक उड़ाता है। तो इन सब बातों को लेके नीतीश कुमार की थोड़ी ये असहज स्थिति हो गई है, और वही असहजता जो है वो अब इस प्रगति यात्रा में देखने को मिल रही है। जो भाजपा के दोनों उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, भाजपा तो आपकी सरकार का एक हिस्सा है, और यदि वो लोग, उन्होंने लगता है असहयोग आंदोलन छेड़ दिया, लगता है जैसे गांधी जी ने असहयोग आंदोलन छेड़ा था अंग्रेजों के साथ, तो वैसे लगता है भाजपाई लोगों ने असहयोग आंदोलन छेड़ दिया है प्रगति यात्रा के साथ। तो ये तो नीतीश कुमार के लिए एक तरह की खतरे की घंटी है। और जो आपने 10 सर्कुलर रोड की बात की, तो हो सकता है वहाँ लालू राबड़ी के चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी हो कि छोटा भाई फिर आ रहा है। फिर से दही चूड़ा का वो तस्वीर हम देखेंगे। दही चूड़ा की एक तस्वीर देखेंगे हम, है ना। खरमास खत्म होने के बाद दही चूड़ा एकदम चलेगा इन लोग का,
और फिर नीतीश कुमार एकदम दार्शनिक की मुद्रा बना के बोलेंगे कि मैं रास्ते से भटक गया और ये हो गया वो हो गया। सर इसमें एक सवाल है कि बीजेपी इतनी आसानी से तो नीतीश को जाने नहीं देगी, क्योंकि दिल्ली के लिए मजबूरी है नीतीश कुमार। तो क्या बीजेपी के पास भी कुछ प्लान बी है नीतीश के अलावा? नहीं, बीजेपी के पास तो प्लान बी है ही। देखिए, बीजेपी में बड़े शातिर लोग बैठे हुए हैं। आप देख रहे हो कि नीतीश कुमार के करीबियों की घेराबंदी हो रही। संजीव हंस को देख लीजिए, मनोरमा देवी को देख लीजिए। संजीव हंस नीतीश कुमार का इतना करीबी आईएएस है कि उसकी गिनती नवरत्नों में की जाती थी, पलटू राम के नवरत्नों में। उसको देखिए ईडी ने जेल भेज दिया, बेउर जेल भेज दिया। ईडी तो भारत सरकार की एजेंसी है ना। इसके अलावा मनोरमा देवी जो बेलागंज से विधायक बनी है, उनके घर पर एनआईए ने रेड कर दिया सितंबर में। उनके घर से बहुत हथियार और नकद ले गई। एनआईए भी भारत सरकार की एजेंसी है। तो भारत सरकार में तो नीतीश बाबू इन्होंने शामिल है। तो एक तरह से ये नीतीश कुमार को धमकाया जा रहा है कि ज्यादा चूं चपड़ यदि आपने की तो जो जांच की आंच अभी संजीव हंस के चौखट पर पहुंची थी वो आपके चौखट पर पहुंच जाएगी। और इसके अलावा सृजन घोटाला जो है वो इनके हाथ में एक तुरुप का पत्ता है, सीबीआई के हाथ में, है ना। जिस दिन ये सब होगा तो नीतीश कुमार को सृजन घोटाला में सीबीआई पूछताछ के लिए बुला लेगी और पूछताछ के बाद गिरफ्तारी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पिछले कुछ महीनों में आपने देखा ना, ईडी ने दोनों मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को, झारखंड में हेमंत सोरेन को। तो ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तो जेल की कोई संभावना नहीं है, तो जा सकते हैं। दूसरा जो आपने कहा कि प्लान बी, वो प्लान बी क्या है कि जो राज्यपाल हैं बिहार के, ऐसे तो कहने के लिए राज्यपाल का पद दलीय राजनीति से ऊपर होता है, लेकिन कहने की बात है, असल में वो भाजपा के आदमी है। तो उनके थ्रू भी एक तरफ का पत्ता है कि हो सकता है जब इस तरह की हालत हो जाए तो राज्यपाल विधानसभा भंग करने की यदि नीतीश सिफारिश करे तो उसको नहीं माने और राष्ट्रपति शासन का की अनुशंसा भेज दे, है ना। धारा 356 लगा के राष्ट्रपति शासन लग जाए, समय से पहले चुनाव करा ले, नीतीश कुमार बन जाए, मतलब राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो वो एक तरह से भाजपा ही शासन हो जाएगा, क्योंकि उसका तो फिर गृह मंत्रालय राज्यपाल के मार्फत करेगा शासन। तो देखिए ये मोटा मोटी क्या है कि शाह मात का खेल चला। शतरंज का बिसात होता है ना, उसमें शाह मात का खेल चलता है। दोनों एक पर एक चाल चलते रहते हैं, दोनों खिलाड़ी, एक वो चाल, वो दूसरा उसका 4 चाल आगे सोच के चलता है। तो बुनियादी तौर पर वही शाह मात का खेल चल रहा है, वही देखिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। देखिए तो शाह मात का खेल जारी है बिहार में। अगर नीतीश कुमार भाजपा के रडार से गायब हुए तो राज्यपाल अपना रडार लागू करेंगे और राष्ट्रपति शासन राज्य में किसी भी वक्त लग सकता है। और इसलिए आप देखिएगा कि नीतीश कुमार अब ग्राउंड जीरो पर उतर गए हैं। हालांकि क्या होता है बिहार की राजनीति में, पल पल अपडेट लगातार आपके चैनल के माध्यम से जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए आपका अपना चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।